हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल वेंचर्स। मेरा नाम है कासिफ अंसारी और हम पढ़ रहे हैं टॉपिक जिसका नाम है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। और अब हम पढ़ेंगे द वीटो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। वीटो पावर्स, आहा। वीटो वीटो का मतलब होता है भैया, आसान भाषा में बताऊं तो रोक लगाने का अधिकार। यूनाइटेड नेशंस में आपने सुना होगा 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, और उनके पास वीटो का अधिकार होता है। मतलब अगर उन्होंने किसी चीज पर रोक लगा दी तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ये वीटो के अधिकार होते हैं। तो ये बड़े पावरफुल अधिकार हैं, इसे वीटो के पावर कहते हैं। वैसे ही हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं उनके पास भी वीटो के अधिकार हैं, रोक लगाने के अधिकार हैं। पहला है राष्ट्रपति साहब के पास जो अधिकार, उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो। भाई देखो, ऐसा है कोई बिल राष्ट्रपति के पास गया, कोई बिल राष्ट्रपति के पास गया और राष्ट्रपति साहब ने उस बिल को साइन करने से पूरी तरह मना कर दिया, जाओ मैं तुम्हारा बिल साइन नहीं करता। ऐसा तो राष्ट्रपति भैया बहुत मुश्किल से करेंगे। होता क्या है, बिल दो तरह के होते हैं। एक बिल वो होता है जो गवर्नमेंट्स बिल होते हैं, मतलब सरकार पेश करती है। सरकार पेश करने का मतलब है सरकार का कोई मंत्री जब किसी बिल को पेश करता है तो वो सरकारी बिल है। और एक बिल होता है जिसे हम प्राइवेट मेंबर्स बिल कहते हैं, जो एक इंडिविजुअल एमपी पेश करता है। अब वो एमपी रूलिंग पार्टी का भी हो सकता है, विपक्ष का भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। तो अगर कोई बिल सरकार ने पेश नहीं किया है, मतलब सरकार के मंत्री ने नहीं पेश किया है, तो इस बिल को हम प्राइवेट मेंबर्स बिल कहते हैं। अब जैसे मनोज तिवारी हैं, वो क्या हैं, एक एमपी हैं, मंत्री नहीं है, भले ही रूलिंग पार्टी के हैं, वो प्राइवेट मेंबर हैं। तो अगर कोई बिल किसी प्राइवेट मेंबर द्वारा पेश किया जाता है तो उसे जो है बेटा प्राइवेट मेंबर्स बिल कहते हैं। सॉरी, गवर्नमेंट द्वारा पेश नहीं किया जाता है तो उसे प्राइवेट मेंबर्स बिल कहते हैं। और प्राइवेट मेंबर बिल, पहली चीज तो सच बताऊं, संसद में पास करना ही बहुत मुश्किल है। अगर मान लीजिए आपने जुगाड़ लगा के संसद में पास करा भी लिया, तो राष्ट्रपति के पास अगर वो बिल जाता है तो राष्ट्रपति साहब ऐसे बिल को साइन करने से पूरी तरह मना कर सकते हैं, जाओ, नहीं करता। और आप इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आप इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। तो राष्ट्रपति का यह अधिकार है कि वो किसी भी प्राइवेट मेंबर्स बिल को पास करने से पूरी तरह से मना कर सकता है, एब्सोल्यूट वीटो लगा सकता है। एब्सोल्यूट वीटो हमारे देश में 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब ने एक पेप्सू अप्रोप्रिएशन बिल आया था, उस पर लगाया था। 1991 में हमारे जो है एक राष्ट्रपति हुआ करते थे वेंकट रमन साहब, उन्होंने लगाया था सैलरी अलाउंसेस पेंशन वाले बिल पर। ठीक है, तो ऐसा करा जा सकता है। तो एब्सोल्यूट वीटो, लेकिन ये सिर्फ प्राइवेट मेंबर्स बिल पे होता है। दूसरा होता है सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव, ओहो, थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट किया गया, थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट किया गया। देखो भैया, दो बिल दो तरह के हैं, एक होता है मनी बिल और एक होता है ऑर्डिनरी बिल। देखो, मनी बिल का तो बड़ा सिंपल कंसेप्ट है कि अगर संसद ने उसे पास कर दिया तो राष्ट्रपति उस मामले में कुछ कर नहीं सकते। और एक होता है ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल अगर संसद ने पास किया तो वो राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति साहब को अगर वो पसंद ना आए तो राष्ट्रपति साहब उस बिल को उठाकर संसद को वापस कर सकते हैं। लेकिन संसद ने बिल उठाकर वापस राष्ट्रपति को कर दिया तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकते, फिर उन्हें साइन करना ही पड़ेगा। तो सस्पेंसिव वीटो क्या है कि आप कहेंगे कि ओनली इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल। ऐसा जो है राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी बिल में ही कर सकते हैं। मतलब कोई ऑर्डिनरी बिल राष्ट्रपति के पास गया, उन्हें पसंद नहीं आया, तो भैया उसे वापस कर सकते हैं। और वो भी उसकी एक खासियत है कि ओनली वंस, सिर्फ एक बार। राष्ट्रपति ऑर्डिनरी बिल को खारिज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक बार। अगर संसद ने उसे दोबारा भेज दिया तो राष्ट्रपति को फिर साइन करना पड़ेगा। तो ये ऑर्डिनरी बिल में हो सकता है, वो भी सिर्फ एक बार, बार बार नहीं, सस्पेंसिव। और तीसरा है आपका पॉकेट वीटो। हाँ जी,
पॉकेट वीटो क्या होता है भाई? ऐसा हुआ कि राष्ट्रपति साहब के पास बिल पहुंचा, राष्ट्रपति साहब ने बिल उठाया और राष्ट्रपति साहब ने उठाकर अपने बिल को अपनी जेब में डाल दिया और भूल गए। राष्ट्रपति साहब से कहा गया पास करो, तो उन्होंने कहा भैया हम कर देंगे। असल में क्या है कि हमारे संविधान में राष्ट्रपति साहब को बिल पास करने के लिए कोई स्पेसिफाइड टाइम नहीं दिया गया है कि आपको 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में। अब कोई बिल अगर राष्ट्रपति को पसंद नहीं उठाता है तो आते हैं, उठाकर अपनी जेब में रख लेते हैं, भूल जाते हैं। सरकार कहती है पास कर दो, हाँ कर देंगे। मतलब राष्ट्रपति हाँ भी नहीं कर रहे हैं और ना भी नहीं कर रहे हैं। ये एक तरीका है जब राष्ट्रपति अपनी नाराजगी जता सकते हैं। तो बिल उठाया, अपनी जेब में रखा और भूल गए, नहीं कर रहे हैं साइन। सरकार कह रही कर दो, हाँ कर देंगे। फिर पूछा क्यों नहीं किया, भूल गया। तो राष्ट्रपति जो है इस तरह से बिल को भैया लंबे समय तक टरका सकते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है पॉकेट वीटो भी लगा सकते हैं। और इससे क्या है, राष्ट्रपति अपने अधिकार का फायदा उठाते हैं कि भैया देखो ऐसा है कि मुझे साइन करने के लिए कोई अप्रोप्रिएट डेट तो बताई नहीं गई है, तो भाई मैं जब मेरा मन होगा तब मैं करूंगा। हमारे देश के एक राष्ट्रपति हुए थे ज्ञानी जेल सिंह साहब। एक पोस्ट ऑफिस का बिल था, उन्होंने 6 महीने सरकार को टरकाया था, नहीं कर रहा। सरकार ने कहा कर दो, कहा कर देंगे। फिर कहा कर दिया, भूल गए। फिर कहा कर दो, कर देंगे, कर दिया, भूल गए। तो राष्ट्रपति जो है बिल को उठाकर अपनी जेब में रख सकते हैं, और ऐसा राष्ट्रपति किसी भी केस में कर सकते हैं। कोई भी तरह का बिल हो उसमें राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं। अब 2 पॉइंट इसमें याद करने वाले हैं। पहला, नोट करने वाले 2 पॉइंट हैं। पहला, ओनली 1 वीटो कैन बी यूज्ड इन 1 बिल। ओनली 1 वीटो कैन बी यूज्ड इन 1 बिल। एक बिल में आप सिर्फ एक ही वीटो लगाएंगे। ऐसा नहीं कि आपने पहले सस्पेंसिव वीटो लगाया, फिर संसद ने आपको वापस करा तो आपने पॉकेट वीटो लगाकर बैठ गए। नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक वीटो एक बिल में। और दूसरा, नो वीटो कैन बी यूज्ड, नो वीटो कैन बी यूज्ड इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अगर कोई मान लीजिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पहुंचा है, तो फिर राष्ट्रपति उसमें कुछ नहीं कर सकते, उन्हें साइन करना पड़ेगा 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 के अनुसार। 24वें संवैधानिक संशोधन 1971 के तहत नो वीटो कैन बी यूज्ड इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अगर भाई साहब संवैधानिक संशोधन विधेयक है तो उस पर कोई वीटो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 24वां संवैधानिक संशोधन 1971 ऐसे मामले में वीटो का इस्तेमाल करना प्रोहिबिट करता है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये हो गया हमारे राष्ट्रपति साहब का जुडिशियल पावर के बाद वीटो पावर्स। तो वीटो पावर्स भी राष्ट्रपति साहब के हो गए। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।